दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस पूरे संसार में यदि सबसे मुश्किल काम है तो वो है इल्म हासिल करना। क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज है जिसे आप केवल और केवल सही रास्ते से ही आप इसे हासिल कर सकते हैं। यदि आपने इसे गलत रास्ते से हासिल करने की कोशिश की तो यकीन मानिए, मेरा पूरा यकीन है कि आप असफल होंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इल्म ही एक ऐसी चीज है जिसे हासिल करने वाले लोग, चाहे अमीर हो या गरीब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें भी उतना ही स्ट्रगल, उतना ही जद्दोजहद करने पड़ते हैं जितना कि हम जैसे एक सामान्य व्यक्ति को। और यदि आप ये कहना चाहते हैं कि पैसा कमाना, इज्जत कमाना और कैरियर बिल्डअप करना बहुत मुश्किल काम है, तो यकीनन आप पूरी तरह से गलत है। क्योंकि इन सभी को हासिल करने के दो रास्ते हैं, एक गलत और एक सही। मैं उन पे नहीं जाऊंगा, मैं आऊंगा आपके सीखने के ऊपर कि सीखने के लिए जो हमें ईमानदारी चाहिए, जो हमें ऑनेस्टी चाहिए, हमें किन किन चीजों के ऊपर ध्यान रखनी है, हम उस पर आएंगे। और वो बातें हैं आपके लिए, और आपके लिए ही इसलिए क्योंकि मैं वीडियो ही आपके लिए बनाता हूं कि आप सीखने के लिए आप किन किन चीजों को योगदान देंगे, सीखने के लिए आपको किन किन चीजों पर ध्यान देने पड़ेंगे, सीखने के लिए आपको किन किन चीजों के ऊपर काम करने पड़ेंगे। बस मैं इसी मोटिव से, इसी उद्देश्य से मैं आप सबके लिए वीडियो लाता रहता हूं। तो दोस्तों, आइए मैं बात करता हूं अपने सब्जेक्ट्स यानी इंग्लिश के लिए, कि इंग्लिश एक तरह से हम सब के लिए एक तरह से समझ लीजिए कि एक अट्रैक्शनल लैंग्वेज है, एक बहुत ही ज्यादा ही एक एक्साइटेड करने वाली है। यकीनन आप जब इसे सीख लेते हैं और सीख करके आप दूसरों को सिखाते भी हैं, या फिर आप जिस फील्ड्स में हैं उस फील्ड में आप परचम लहराने लगते हैं। और आप यकीन मानिए, आज का वो समय है कि जब तक आपको एक अच्छी इंग्लिश नहीं आ जाती तब तक आप एक अच्छे कैरियर बिल्डअप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से और मैं भी, कि बिना इंटरनेशनल लैंग्वेज के आज के इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर पाना हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अब हमें वक्त आ गया है कि हम सीख ही लें इस चीज को, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम सोचते रहें और फिर ये सोच हमारे लिए एक्शन में नहीं बल्कि वो डिसएक्शन में बदल जाए। तो अब समय खत्म हुआ हम सब के लिए। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि हमें सीखना कैसे है। तो इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी पुस्तकों का रिकमेंडेशन करूंगा जिन 6 पुस्तकों के साथ आपको ऑनेस्टी करनी है, और साथ ही साथ आपको उन 6 पुस्तकों को कैसे पढ़नी है इनके विषय में भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बस आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें और आप मेरी एक एक बात पर आप ध्यान दें। पॉइंट नंबर 1, आपको 2 पुस्तकें रखनी है, एक ट्रांसलेशन और एक ग्रामर की। और ये दोनों पुस्तकें होनी चाहिए ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशंस, और ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन में सीनियर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, नंबर 1। नंबर 2, आरपी सिन्हा के 2 पुस्तकें होनी चाहिए, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, हाउ टू राइट करेक्ट ट्रांसलेशन। तीसरा, +2 ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, यानी ग्रामर भी एंड कंपोजिशन दोनों एक साथ है, और +2 ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर। ये 6 ऐसे पुस्तकें हैं जिन पुस्तकों को पढ़कर आप एक अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं और आपको कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। और अंत में इन 6 पुस्तकों का एक जो कंक्लूजन निकल के आता है वो एक पुस्तक से है, और उस पुस्तक को पढ़ लेने के बाद आपकी इंग्लिश एडवांस लेवल की हो जाएंगी और आप अपने आप को एक कैपेबल स्टूडेंट के रूप में देख सकते हैं। और आप किसी भी फील्ड्स में जाइए, आपके लिए कोई परेशानी नहीं आएंगी। चाहे आप किसी भी सेलिब्रिटी से बात करनी हो, चाहे आप किसी पॉलिटिशियन से बात करनी हो, चाहे आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से, एनीबॉडी एल्स देयर, इट डजंट मैटर। आपको उन 6 पुस्तकों के साथ आपको ईमानदारी पूर्वक काम करने की आवश्यकता है। और मैं इन 6 पुस्तकों को मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा कि वो आपको कहां से लेनी है, और साथ ही साथ ये भी कि इस पुस्तकों को आप एक बार नहीं खरीदेंगे बल्कि आपको फेज वाइज पढ़ाई करनी है। पहले आपके पास ऑक्सफोर्ड के 2 पुस्तकें होनी चाहिए, ट्रांसलेशन और ग्रामर, और उसके बाद मैं बात करूंगा कि उन दोनों पुस्तकों को कब, और फिर उन दोनों पुस्तकों को कब, यानी 4 पुस्तकों को कब पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। मैं आता हूं अभी इन 2 पुस्तकों के ऊपर। इन 2 पुस्तकों में एक ट्रांसलेशन एक ग्रामर की है। तो दोस्तों, आपको करना केवल ये कि ट्रांसलेशन वाले जो बुक्स हैं उस पुस्तक को आप कम से कम एक स्ट्रेटेजी बनाइए, आप लगे मत रहिए। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको स्ट्रेटेजी बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ट्रांसलेशन वाले पुस्तक में ये देखिए कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो आप बना सकते हैं।
यानी कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिन चैप्टरों के ऑल एक्सरसाइज या फिर कुछ एक्सरसाइज आप बना सकते हैं, उसको आप बना दीजिए। इस तरीका से आपके बुक्स में 13 या 14 चैप्टर्स होते हैं, उन 13 के 13 या फिर 14 के 14 चैप्टर्स को आप पहले बना लो, यानी जो आपसे बन रहा है उसे बना के हटाओ। ठीक है, सेम यही काम आपको ग्रामर वाले पार्ट में करना है, और ग्रामर वाले पार्ट में भी यही करना है कि उस ग्रामर बुक के अंदर जितने भी कंटेंट्स है, जितने भी उसके जो चैप्टर्स है, उन सभी चैप्टरों में जो भी चैप्टर आपको आती है पहले आप उनको सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद हम दूसरे स्टेप पे आते हैं। अब बात रहेगी कि जो बच गई ट्रांसलेशन वो उसे क्या किया जाए, और जो बच गई ग्रामर का एक्सरसाइज उसे क्या किया जाए। तो दोस्तों आपको मैं कह रहा हूं कि उसके बाद आप चले जाएं ट्रांसलेशन के बेसिक्स पे, कि ट्रांसलेशन की बेसिक्स क्या है, क्योंकि देखिए इसकी एक फॉर्मूला है, अगर आपको बेसिक आ गई तो इसका मतलब है कि आप एडवांस भी आपको आती है, और अगर नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ी आपसे हो रही है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको फिर बेसिक को फिर से या फिर बेसिक पर आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपकी बेसिक स्ट्रांग हो गई तो आपका एडवांस भी स्ट्रांग हो जाएगी। उसी तरह ग्रामर वाले पार्ट में भी यही स्थितियां हैं कि जब ग्रामर के बेसिक्स खत्म हो जाए तो उसके एडवांस वाले में इन्वॉल्व है तो उसके लिए ग्रामर यानी बेसिक ग्रामर पर आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकताएं हैं। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आपको पढ़ाई करनी है। देखिए आपको कंफ्यूजन डेवलप नहीं करना है कि पहले ट्रांसलेशन पढ़ा जाए कि पहले ग्रामर पढ़ा जाए। देखिए आप ये जान लीजिए कि ट्रांसलेशन और ग्रामर का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल हमारे बॉडी और सोल की तरह है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अंडा पहले आई या मुर्गी पहले आई। आज तक कोई भी विद्वानों ने यह डेफिनेशन अब तक क्लियर नहीं किया है कि पहले बच्चों को ग्रामर पढ़ानी चाहिए कि पहले ट्रांसलेशन। इसलिए आपको जो समझ में, आपको अगर ट्रांसलेशन समझ में आती है पहले तो आप ट्रांसलेशन पर ही काम करें, ग्रामर ऑटोमेटिक उसमें क्या कहते हैं रेलिवेंट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आपको ग्रामर आती है तो आप ग्रामर कोई ढंग से पढ़े, आपका ट्रांसलेशन उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आती है हमारा दूसरे स्टेप, और वो स्टेप है कि हम शुरुआत कहां से करें। देखिए दोस्तों लैंग्वेज को शुरुआत करने के लिए हम जानते हैं कि उसका कुछ बेसिक्स होता है। जैसे कि हिंदी को शुरुआत करने के लिए हम वहां के वर्णमाला को पढ़ते हैं, उसी तरह से अंग्रेजी शुरुआत करने के लिए हम अल्फाबेट को पढ़ते हैं। तो वर्णमाला अल्फाबेट ये तो आप पहले से जानते हैं। इसका जो मेन मोटिव है इन दोनों का मतलब हिंदी का छोड़िए, इंग्लिश की बात कीजिए। अल्फाबेट का जो मेन मोटिव वो टेंस है, यानी आपको लेटर जानते ही हैं, आप वर्ड भी जानते ही हैं, आप बहुत हद तक कुछ कॉम्बिनेशन वर्ड जिसे फ्रेज, इडियम्स, एक्सप्रेशन वगैरह कहते हैं ये भी आप जानते हैं। आप डायरेक्ट जाइए सेंटेंस पे, और सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक कॉम्प्लीमेंट, और इस कॉम्प्लीमेंट के अलग अलग नाम भी हैं। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है 2 ही पार्ट पे, एक सब्जेक्ट पे और एक वर्ब पे। तो ये सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, आपको किताब के हर चैप्टर्स में बहुत ही अच्छे ढंग से डिफाइन किया गया है कि सब्जेक्ट कहते किसे हैं। देखिए मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि जो चीज समझ में आ गई उसे पढ़ना यानी सीखना सरल हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने ये बताया, और कल के वीडियो या आने वाले वीडियो में मैं आपको ये सजेस्ट करने वाला हूं कि आपको अगले जो 2 पुस्तकें हैं आरपी सिन्हा का, उन 2 पुस्तकों को है ना कहां से लेंगे, या फिर उन 2 पुस्तकों को आप कैसे खरीदेंगे, या उन 2 पुस्तकों को कैसे आप पढ़ेंगे, वो इन सारी बातों को लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल अभी आपका जो काम है वो यही है कि आपके जो स्टडी रूम में ये 2 पुस्तकें, उन 2 पुस्तकों को उठाइए और उन दोनों पुस्तकों को आप टेबल पे रखिए और बैठ जाइए पढ़ने के लिए। सोचिए मत, आप हमेशा सोचते रहते हैं, इसलिए आप जब तक सोचिएगा ना तब तक समय खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो ये आप सबके लिए था, और आप सबको मैंने ये सजेस्ट किया कि दोस्तों इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हमेशा 97% लोग अपने टाइम केवल सोचने में बिताते हैं, पूरी जिंदगी भर भी बिता देते हैं, और वो कभी भी अपने थॉट्स को एक्शन में नहीं बदलते। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मेरा एक अच्छा कड़वा अनुभव है कि लोग ज्यादातर सोचते हैं, यानी समस्या पर वो बहस करेंगे पर समाधान पर कभी बहस नहीं करेंगे। सो यू नीड टू बी डिस्कस, यू नीड टू बी फाइट योरसेल्फ, एंड यू नीड टू struggle with yourself. So just it's time to you to work at this